श्री राधे 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 श्री राधे। व्यक्ति कुछ पाना चाह रहा है अनंत जन्मों से, अनंत दूरी के लिए चल पड़ा है, बहुत चला है। पहुंचना कहाँ है, किस लिए चल रहा है, पाना क्या है पता नहीं। बेचारा लक्ष्यहीन मानव भटक गया है। चलते थकते पुनः चलते लंबा समय बीत गया है। अब तो चलने का साहस नहीं रहा। कभी छाया की शीतलता मिली, सुख मिला, वहीं बैठ गया। कभी सरता की सिकता मिली तो कभी सरोवर का तट अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे प्राप्य मिल गया। कभी कांटों ने रोका, कभी फूलों ने। कांटों ने रोका तो पीड़ा हुई, प्रतिक्रिया हुई, विरक्ति हुई। फूलों ने रोका तो सुख मिला। उनके सुगंध में खो गया, अनुरक्त हो गया। प्रतीत हुआ सर्वस्व मिल गया। नशा उतरा, भ्रम दूर हुआ। तो सुगंध का कुछ पता न चला। सुमनों की भीड़ तो थी, परंतु जीवन सर्वथा वंचित और रिक्त। कुछ भी तो हाथ नहीं लगा, बेसहारा हो गया। छाया पकड़ने के लिए दौड़ना ही गलत है। छाया दौड़ने से नहीं, रुकने से मिलती है, बैठने से मिटती है। बैठते ही छाया का तिरोभाव हो जाता है, तब वह प्रकट हो जाता है जिसे पाना है। पाना छाया को नहीं, छाया तो बिंदु है दौड़ने का। छाया भ्रम है, माया है। पाना तो उसे है जिसे पाने पर छाया मिट जाती है, माया मिट जाती है। चलने वाला तो प्रतिबिंब को पकड़ लेता है और बिंब भूल जाता है। अतः चलना ही नहीं है, रुक जाना है, ठहर जाना है, बैठ जाना है। सब कुछ मिल जाएगा। अनंत, अपरिमित, अप्रमेय तृप्ति उपलब्ध हो जाएगी। मनुष्य का सर्वस्व आनंद प्रकट हो जाएगा। चलेंगे, दौड़ेंगे तो रावण प्रकट हो जाएगा। चलना, दौड़ना और दौड़ने का साधन उपलब्ध करना विज्ञान का कार्य है। रावण विज्ञान की देन है। नियंत्रित संतुलित गति विज्ञान है। नियम के पार जाने का प्रयास रावण है। रावण के हाथों विज्ञान बंदी हो जाता है। आज विज्ञान का नियमन रावण के हाथ में है। तभी तो सभी भीत हैं, विकल हैं। महाशक्तियां अशांत हैं। राष्ट्र नायकों की नींद हराम हो गई है। सशक्त एवं अशक्त दोनों ही व्याकुल हैं। कैसी विडंबना है ये। सब कुछ पाने के बाद भी व्याकुलता, समग्र भौतिक संपन्नता के पश्चात भी अभावग्रस्तता, शक्ति पर आरूढ़ होकर भी अशांति का अनुभव, शांति पर आश्रित होकर भी तनाव से भरे हुए। कारण क्या है? प्राप्ति, व्याकुलता, संपन्नता, विपन्नता, शक्तता, अशक्तता एक साथ दोनों ही कैसे चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राप्ति के नाम पर अप्राप्ति का बोझ मनुष्य ढो रहा हो, संपन्नता के भ्रम में विपन्नता ही खरीदी जा रही हो,
शक्तिमान होने के भ्रम में कायरता जड़े जमा रही हो। सचमुच कुछ भी नहीं मिला मानव को। हाँ, सब कुछ पा लेने का भ्रम अवश्य बढ़ा है। व्यक्ति जब अपने को सर्वज्ञ मानने लगता है तो कसौटी पर वह सर्वाधिक मूर्ख सिद्ध होता है। विज्ञान ने बुद्धि को इतना तीखा कर दिया है कि वह अपने चारों ओर अपने से भिन्न किसी तथ्य को टिकने ही नहीं देता। कोई तथ्य आता भी है तो काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज व्यक्ति बुद्धि के हाथों बिक गया है। हृदय के द्वार पर दस्तक देने की क्षमता उसमें अब नहीं रही। बुद्धिभाग प्रबल होता जाता है, अनुभूति सो जाती है। कल्पना करें उस व्यक्ति की जिसका सर बढ़ रहा हो। बढ़ रहा है सर तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि सर का वजन शेष शरीर के वजन से आगे बढ़ने लगेगा और तब वह लुढ़कना शुरू हो जाएगा। शरीर के वजन से आगे बढ़ने लगेगा और तब आदमी सीधा नहीं रह सकेगा, उल्टा होने लगेगा, लुढ़कना शुरू हो जाएगा। शरीर का भार संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो हम पाँव के बल चलने में समर्थ हैं। संतुलन न हो, अनबैलेंस्ड हो जाए शरीर, तो कभी सर के बल चलना भी पड़ सकता है। तो वर्तमान युग कुछ इसी प्रकार की पंगुता, इन्वर्टेड पंगुता पैदा कर रहा है। उस युग में बेचारा रावण भी विपरीत पंगुता का शिकार हो गया था। रावण जीवन भर दौड़ता ही रहता है। सारे नियम अपवाद उसकी दौड़ में टूट जाते हैं। वह ऐसे छोर पर पहुंच जाता है जिसे वह अपनी यात्रा का अंत मान लेता है। वह मानता है कि अब कहीं जाना शेष नहीं, कुछ पाना भी शेष नहीं। रावण का समस्त वैदिक ज्ञान, शास्त्रीय पांडित्य, साधना की सफलता उसके अहंकार को ही बद्धमूल करती है। समर्पण के बिना ज्ञान आसुरी हो जाता है। तभी तो रावण ब्रह्म विद्या का ज्ञाता होकर भी ब्रह्म राक्षस हो गया। रावण में विज्ञान का भी चरम सीमा पर उत्कर्ष है। उसके जीवन में ज्ञान और विज्ञान दोनों ही विकृत हो गए हैं। भौतिक सुख समृद्धि के कारण वह प्रमत्त हो जाता है। उसका प्रभाव सर्वत्र छा जाता है। वह छीनता सबका है, देता किसी को नहीं। दूसरे का घर उजाड़कर अपना बसा लेने का विश्वासी है वह। अपने भाई कुबेर की लंका छीन कर वह अपनी राजधानी बना लेता है। वहाँ के निवासियों को बहिष्कृत कर देता है। कुबेर का पुष्प ज्ञान भी छीन लेता है। रावण का आतंक सर्वत्र छा जाता है। परंतु ज्ञान की उद्दंडता की पूर्णता तब तक नहीं होती है जब तक वह अपने मूल स्रोत को ही समाप्त करने को नहीं ठान लेता। विज्ञान भी जन्मदाता विज्ञान के प्रभाव या दुष्प्रभाव से कैसे बच सकता है? जिन वैज्ञानिकों ने आणविक शस्त्रों का आविष्कार किया है वे उसके प्रभाव से बाहर नहीं हैं। अण्वस्त्रों का प्रयोग होता है तो प्रयोक्ता भी साथ साथ मरता है। विज्ञान का परिणाम ही यह है। विज्ञान हृदयहीन जो है। भस्मासुर तो परम कृपालु शंकर की ही कृपा का परिणाम था, परंतु स्वयं शंकर को ही लेने के देने पड़ गए। हुआ ऐसा कि असुर ने एक बार शंकर के साथ पार्वती को देखा। पार्वती पर अधिकार करने की सोचने लगा। वो शंकर की दुर्बलता को जानता था। उसने शंकर को प्रसन्न करने की तपस्या की। शंकर असुर की विकृत वासना से परिचित थे, परंतु कुछ विवशताएं थीं उनकी। वे प्रसन्न हो गए। असुर को मनोवांछित वर देने की बात कही। असुर ने विनम्रतापूर्वक अपनी कामना व्यक्त की। उसने कहा, प्रभो आप ऐसी कृपा करें कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। शंकर ने प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। अब वह भस्मासुर बन गया था। उसने उछल कर शंकर के ही मस्तक पर हाथ रखना चाहा। बेचारी पार्वती चिल्ला पड़ी, परंतु सुनता कौन? असुर भी किसी की पीड़ा सुनते हैं भला।
शंकर को भागना पड़ा अपना प्राण लेकर। देवताओं में खलबली मच गई। वे विष्णु के पास दौड़े तो विष्णु ने भस्मासुर का वध किया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।